नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, कौन बनेगा करोड़पति सीज़न सीज़न 15 का प्रोमो जारी हो चुका है और ये 29 तारीख को 29 अप्रैल 2023 से इसका प्रश्न जो है वो आपको नियमित रूप से दिया जाएगा रात के 9 बजे। तो आप सब तैयार रहिए और रजिस्ट्रेशन आपको किस तरह से करना है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं इसमें वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको रजिस्ट्रेशन के समय हड़बड़ी ना हो। साथियों, इस प्रश्न जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो ये दो प्रकार से किया जाता है। ये एक चीज़ का ध्यान रखिएगा साथियों कि इसमें जो प्रश्न जो पूछा जाएगा, जैसे रात 9 बजे पूछा जाएगा तो उसके बाद जो 24 घंटे है ना, 24 घंटे का आपको वक्त मिलेगा उसका उत्तर देने के लिए। आप 24 घंटे में, पूछने के 24 घंटे के अंदर आप कभी उसका उत्तर दे सकते हैं। हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है, हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 9 बजे पूछा गया तो अगले दिन 8:59 तक आप पूछ सकते हैं। यदि आपने 8:59 तक अगले दिन 8:59 तक जवाब नहीं दिया तो फिर आपको फिर एक नया प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अगले दिन 9 बजते ही फिर से एक नया प्रश्न आ जाएगा। तो वो उस नए प्रश्न का उत्तर देकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो साथियों, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं इसमें वो बिल्कुल आसान ही पूछे जाते हैं, सामान्य ज्ञान के प्रश्न होते हैं। और यदि आपको उत्तर किसी का या किसी कारणवश यदि आपको वो आपने उत्तर नहीं दे पाया, अगर आपने पहले दिन का या प्रश्न का उत्तर यदि आप नहीं दे पाए तो आप अगले दिन भी उत्तर देकर उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अच्छा, इसका जो और एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे आपको किसी सवाल का जवाब नहीं मालूम है तो आप हमारे चैनल पर इसका जवाब भी दे सक आप हमारे चैनल पर पूछे गए सवाल का जवाब देख सकते हैं। पूछे जाने के 15 मिनट से अथा आधे घंटे के अंतर्गत आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और इसमें हड़बड़ी करने की ज़रूरत है ही नहीं साथियों, क्योंकि 24 घंटे का वक्त आपको मिलेगा उत्तर देने के लिए। चलिए अब देखते हैं कि हमको इसका उत्तर किस तरह से देना है। तो इसके दो तरीके हैं उत्तर देने के। उत्तर देने के दो तरीके जो मैं बता रहा हूँ, ये पहला तरीका है, केबीसी में रजिस्ट्रेशन का जो पहला तरीका है वो है एसएमएस के द्वारा। इसके लिए आपके मोबाइल पे लेकिन अलग से कुछ रुपए का बैलेंस होना आवश्यक है, क्योंकि इसमें जवाब के लिए एसएमएस के 3 रुपये लगते हैं। इसलिए 10 या 20 रुपये का अलग से बैलेंस भी डलवा लीजिए, क्योंकि जब आप एसएमएस करेंगे तो फिर यदि अलग से बैलेंस नहीं होगा तो एसएमएस आपका जाएगा नहीं, और वैलिडिटी भी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें जो सिम है साथियों, ये अपने नाम पर, आपके अपने नाम पर ही होना चाहिए, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब देखते हैं कि इसमें एसएमएस से किस तरह से जवाब दिया जाता है। देखिए, एसएमएस के लिए आपको क्या टाइप करना होगा। एसएमएस से आपको टाइप करना होगा जवाब देने के लिए केबीसी, उसके बाद स्पेस देना है, फिर अपना आंसर टाइप करना है, ए बी सी या डी, जो भी आपको सही उत्तर लगता हो। ए बी सी या डी में से जो भी आप चुनते हैं वो लिखना है। उसके बाद फिर स्पेस देना है, फिर आपको लिखना है एज, यानी आपकी उम्र, आपकी जो भी उम्र है। उम्र जो आप लिखोगे वो पूर्ण वर्षों में होना चाहिए। जैसे कि 25 वर्ष और 2 माह है तो सिर्फ 25 लिखना है, पूरा नहीं लिखना है। यदि आपकी उम्र 32 वर्ष 4 माह है तो सिर्फ 32 वर्ष लिखना है। तो इस तरह से एज लिखने के बाद फिर स्पेस देना है और फिर लिखना है जेंडर। जेंडर के लिए आपको टाइप करना है, जैसे पुरुष हैं तो एम, महिला हैं तो एफ, और अदर में आदि आते हैं तो ओ लिखना है, और उसको दिए गए नंबर पे सेंड कर देना है। जैसे कि 509093 509093। एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, 509093। ये जो जिसमें भी नंबर पे आपको भेजना होगा वो आपको जब प्रश्न पूछा जाएगा उस समय वो नंबर ही बताया जाएगा आपको कि आपको किस नंबर पे भेजना है। तो आप जब भी आप प्रश्न पूछा जाएगा आपको सोनी टीवी पे या सोनी लिव में, आपको नंबर की जानकारी आपको मिल जाएगी।
जब भी जिस दिन भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा उस रोज़ आपको एग्जैक्ट नंबर बता दिया जाएगा कि आपको जिस नंबर पे सेंड करना है करके। अच्छा देखिए, हिंदी में भी वही लिख दिया हूँ मैंने, ये आप पढ़ सकते हैं किस तरह से आपको टाइप करना है। KBC स्पेस अपना जवाब, A, B, C या D, फिर स्पेस, उसके बाद उम्र, पुनः स्पेस, फिर लिंग, पुरुष के लिए M, महिला के लिए F और अन्य के लिए O, और इसे 509093 पर सेंड कर दें। ये देखिए उदाहरण के लिए देख लेते हैं। देखिए उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि KBC ABCRD, चारों विकल्पों में से जो भी विकल्प आपका सही है वो लिखना है। या तो आप ए लिखेंगे, ए सही है तो बी सही है तो बी लिखेंगे, सी सही है तो सी लिखेंगे, डी सही है तो डी लिखेंगे। फिर स्पेस देके एज, उसके बाद फिर स्पेस देके जेंडर, KBC ABCRD स्पेस एज स्पेस जेंडर। उदाहरण के लिए, इफ़ योर आंसर इज ऑप्शन ए, यदि आपका उत्तर विकल्प ए है, एंड यू आर 35 ईयर ओल्ड, एंड यू आर 35 ईयर्स ओल्ड, और आपकी उम्र 35 वर्ष है, एंड इफ़ यू आर ए वुमेन, और यदि आप एक महिला हैं, तब देन यू शुड टाइप, तब आप क्या टाइप करेंगे, KBC स्पेस ए स्पेस 35 स्पेस F। इसी प्रकार से यदि आपकी उम्र 28 वर्ष है और यदि आप एक पुरुष हैं, इफ़ यू आर ए मैन 28 ईयर्स ओल्ड, इसी प्रकार यदि आप 28 वर्ष के पुरुष हैं, एंड योर आंसर इज ऑप्शन बी, और यदि आपका उत्तर बी है, तब आप क्या टाइप करेंगे, देख लीजिए उदाहरण के लिए। देखिए ध्यान से देख लीजिए ध्यान से इसको। उदाहरण के लिए आप टाइप करेंगे KBC स्पेस बी स्पेस 28 स्पेस M, और उसे बताए गए नंबर पर सेंड कर देंगे। ये पिछले साल नंबर ये जो दिया गया था वो 509093 था। ये यही नंबर भी हो सकता है या बदल भी सकता है। तो ये आपको एग्जैक्ट 29 तारीख को जब आपको प्रश्न पूछा जाएगा उस समय आपको वो नंबर बता दिया जाएगा कि आपको इस नंबर पे सेंड करना है। जो भी जिस नंबर पे सेंड करना होगा वो नंबर आपको उसी समय बता दिया जाएगा। ये नंबर जो है ये सेम भी हो सकता है और बदल भी सकता है। तो ये थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। सोनी टीवी पर भी इसको बताया जाएगा और सोनी लिव ऐप पर भी इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी और हमारे चैनल पर भी इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप देख लीजिएगा जानकारी के लिए। अच्छा, ये तो हो गया आपको SMS से रजिस्ट्रेशन करने की बात है ना। SMS से इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अब दूसरा तरीका है साथियों, वो है सोनी लिव ऐप पर। सोनी लिव ऐप पर भी आप बिल्कुल आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपका पास जो मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, जो एक स्मार्टफोन हो, और उसमें आप सोनी लिव ऐप डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाके इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल नहीं किया है तो, यदि इंस्टॉल कर लिया है तो अच्छी बात है। यदि आपने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो प्ले स्टोर में जाके थोड़ा सा देख लीजिए कि यदि अपडेट करने की ज़रूरत है तो उसमें अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा, उसको अपडेट कर लीजिए। इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए। यदि आप अपडेट भी कर चुके हैं तो सिर्फ ओपन का ऑप्शन दिखाई देगा। यदि अपडेट नहीं होगा तो अपडेट नहीं हुआ होगा तो अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा। यदि अपडेट हो चुका होगा तो ओपन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस तरह से आप इंस्टॉल करके अपडेट करके और फिर उसको ओपन कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद, तो उसके बाद से जब आप इस ओपन करेंगे सोनी लिव ऐप पर तो आपको KBC का बैनर दिखाई देगा, कौन बनेगा करोड़पति का बैनर दिखाई देगा। तो उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो फिर रजिस्ट्रेशन नाउ का ऑप्शन आएगा, जो है वो ये रजिस्टर करें, इस तरह का बैनर दिखाई देगा। उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाई देगा लैंग्वेज का ऑप्शन। उसमें भाषा चुनने के लिए बोला जाएगा। जो भी भाषा आप पसंद करते हो, जिस भाषा में भी आप उसमें भाग लेना चाहते हैं, ये
प्रायः 2 भाषा इसमें हिंदी जो केबीसी का जो हिंदी वर्ज़न है इसमें 2 भाषाओं के विकल्प मिलते हैं, 2 भाषा के विकल्प दिए जाते हैं। एक तो होता है हिंदी और दूसरा होता है अंग्रेजी। तो जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपके हिसाब से सही लगे, जो आपको सरल लगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों, जिसमें भी आप उत्तर देना चाहें आगे, जिस भी भाषा में आप उत्तर देना चाहें उसको आप चुन सकते हैं। तो प्रायः लोग हिंदी को ज़्यादा चुनते हैं, तो जो आपको पसंद हो वो आप चुन लीजिएगा आगे उत्तर देने के लिए, क्योंकि आगे जो प्रश्न है उत्तर आएंगे, जो भी आपको जवाब भरना होगा वो उसी भाषा में भरना होगा जो आप चुनेंगे। तो जैसे ही आप ये लैंग्वेज चुन लेंगे साथियों, तो उसके बाद फिर अपना सही नाम भरना होगा। नहीं, सही नाम का ऑप्शन आएगा, उम्र का ऑप्शन आएगा, लिंग का ऑप्शन आएगा, शिक्षा का ऑप्शन आएगा और व्यवसाय का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको सही भरना होगा। इसमें बिल्कुल सही जानकारी ही भरें, क्योंकि बाद में वेरिफिकेशन भी होगा, क्योंकि वेरिफिकेशन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से इसको मिलान किया जाएगा और उसमें बिल्कुल सही होना चाहिए। यदि उसमें थोड़ा भी अंतर पाया जाएगा तो आपको प्रतियोगिता से फिर बाहर कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल सही जानकारी ही भरें और उम्र को पूर्ण वर्षों में भरना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी उम्र 25 वर्ष 2 महीने है और 3 दिन है, तो आपको 25 वर्ष लिखना है, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार यदि आपकी उम्र 33 वर्ष 6 माह है, तो आपको केवल 33 वर्ष ही लिखना है, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और साथियों, इस उम्र को आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, इस जो भी आप उम्र इसमें भर रहे हैं इसको लिख लीजिए एक कागज़ पे, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको बाद में फिर से पड़ेगी जब आपके पास अगले राउंड के लिए कॉल आएगा। उसको मैं बाद में बताऊंगा। ये जैसे आप उम्र भर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, तो आप दिमाग पे अपने मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से, या फिर उसको लिख लीजिए ताकि वो आपको भूले नहीं। अच्छा, ये भी आप जो उम्र भर रहे हैं उसको अलग से याद रखिएगा, ये अगले अगले राउंड में काम आएगा, ये जैसे कि मैंने बताया। और ये पूर्ण वर्षों में भरना है, ये जैसे कि मैंने बता दिया। और इसमें और जो भरना है, इसके आपको नाम भरना है अपना पूरा पूरा, जो डॉक्यूमेंट में दिए गए हैं वही नाम इसमें भरना है सही। फर्स्ट नेम भी सही होना चाहिए, मिडिल नेम भी सही होना चाहिए और अंतिम नाम भी सही होना चाहिए। उम्र तो सही होना ही चाहिए। और लिंग, जैसे कि वही लिंग जो आपने एसएमएस में दिया था, इसमें भी उसको उसकी जानकारी इसमें देनी है आपको। पुरुष हैं तो पुरुष, महिला हैं तो महिला, और अदर में आते हैं तो अदर। इसी प्रकार से शिक्षा के बारे में जानकारी देनी है थोड़ी सी, जैसे कि आपने कहाँ तक शिक्षा लिया है, शिक्षा आपकी कहाँ तक हुई है। जैसे मैट्रिक है, बोर्ड आपने किया है, हायर सेकेंडरी किया है, हाई स्कूल किया है, या ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जो भी आपने किया है उसके बारे में जानकारी इसमें देनी है। अच्छा, उसके बाद व्यवसाय के बारे में भरना होगा, व्यवसाय के बारे में जानकारी देनी है, जो भी जॉब आप करते हैं, जो भी काम करते हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं, टीचर हैं, जो भी हैं, तो उसके बारे में जानकारी देनी है। हाउस वाइफ हैं या जो भी आप कार्य करते हैं उसकी भी जानकारी, या कृषि कार्य है करते हैं, एग्रीकल्चर है, व्यवसाय है, जो भी आपका जॉब है उसके बारे में जानकारी सही इसमें देनी है। ये जानकारी बिल्कुल सही भरें साथियों, क्योंकि ये बाद में वेरीफाई होगा। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, तो इसको ध्यान रखिए कि इसमें जानकारी आप सही ही देवें। ये आपको अगले राउंड में जब वेरिफिकेशन होगा तो ये इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, तो बिल्कुल सही जानकारी देवें। और जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो, हाँ, जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें बिल्कुल सही जानकारी देवें। अच्छा, ये जब सब जानकारी आप ये भर लेंगे तो उसके बाद आपको एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। जो प्रश्न जो पूछा जाएगा उस प्रश्न का उत्तर भी आपको देना होगा। जानकारी सब भरने के बाद इस प्रश्न का सही जवाब भी देना होगा, जिसको 4 विकल्पों में से सही जवाब को चुनकर इसका जवाब आपको देना होता है। जैसे ही आप सही विकल्प को सेलेक्ट करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको थैंक यू का मैसेज दिखाई देगा, और उसमें मैसेज भी होगा साथियों कि केबीसी की टीम जो है वो आपसे अगले 15 दिनों के अंतर्गत आपसे संपर्क करेगी। और साथियों, ये जो मैसेज दिखाई दे रहा है, जब भी आप ये रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उसके बाद से, क्योंकि इसमें बताया जाएगा कि 15 दिनों के अंतर्गत केबीसी की टीम आपसे संपर्क करेगी, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना मोबाइल अपने पास रखें, ताकि जब भी केबीसी की टीम आपको कॉल करे तो वो कॉल आपसे मिस ना हो। तो इसलिए मोबाइल हमेशा रजिस्ट्रेशन के बाद अपने पास ही रखें, इसको चालू रखें और बैलेंस हमेशा पूरा रखें, ताकि आपकी कॉल कभी कट ना हो और आप जो भी वहाँ से कॉल आए वो आपको रिसीव हो जाए, आप उसको पूरा अटेंड करें, ध्यान से सुनें। और एक चीज़ और भी ध्यान रखें कि आप जहाँ
जो कवरेज एरिया जो है वो यहाँ पे पूरा रहता हो, ऐसी जगह पे रहें, ऐसी जगह पे मोबाइल रखें, ऐसी जगह पे आप रहें ताकि कॉल आपकी पूरी पूरी उनसे बात हो सके। और साथ ही मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगले बार जब इसे कॉल किया जाएगा आपको, तो उसमें भी 3 प्रश्न और पूछे जाएंगे आपको। तो इसलिए आपको जनरल नॉलेज की तैयारी भी करनी आवश्यक है। तो इसमें भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे चैनल पर ये वीडियो दिए जा रहे हैं जनरल नॉलेज के, उसको आप रोज़ देखते जाइए, रोज़ देखिए, रिवीजन कर लीजिए, वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और जनरल नॉलेज की कोई भी अच्छी सी किताब आप पढ़ लीजिए। और इसके अलावा समाचार देखा कीजिए, पढ़ा कीजिए, सुना कीजिए। समाचार जो है वो टीवी पे आप देख सकते हैं, रेडियो पे सुन सकते हैं, समाचार पत्र आप पढ़ सकते हैं। तो उससे भी जनरल नॉलेज की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, करंट अफेयर की भी तैयारी हो जाएगी। तो इस तरह से आप अगले राउंड के लिए तैयारी कर सकते हैं। और साथियों, ये जो अगली बार जो आपको प्रश्न पूछा जाएंगे, जो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, जो केबीसी की टीम वापस कॉल करेगी आपके चयन होने के पश्चात, तो आपको फिर से 3 प्रश्न पूछा जाएगा। उसमें उसको आपको तुरंत ही देना होगा, उसके लिए अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा। उसको फ़ोन पर ही तुरंत आपको जैसे आप मौखिक प्रश्न बताते हैं ना, बिल्कुल मौखिक आपसे प्रश्न पूछा जाता है, बिल्कुल वैसे ही पूछा जाएगा फ़ोन पर ही। तो उसका जवाब आपको तुरंत उसी समय ही देना होगा। वो दो जो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें से 2 प्रश्नों के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सही विकल्प चुनना होगा। और जो तीसरा प्रश्न होगा, वो उसका जो उत्तर होगा वो एक संख्या होगी। वो उसको कहते हैं एनटीसी प्रश्न। और उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है, उसको आपको खुद से टाइप करना होता है कीपैड से। वो एक संख्यात्मक, उसका जो तीसरा प्रश्न जो होता है उसकी जो उत्तर होता है वो एक संख्या होती है। जैसे कि किसी चीज़ की लंबाई हो गई, या किसी महत्वपूर्ण पर्वत की जो ऊंचाई हो गई, या फिर कोई महत्वपूर्ण साल हो गया, या किसी इवेंट के घटने के, या किसी भी महत्वपूर्ण घटना की जो वर्ष हो गया। तो इस तरह से वो एक संख्या होगी। तो उसको आपको खुद से टिक की पैड पर टाइप करना होगा। और अपने उत्तर को कंफर्म करने के लिए आपको या तो स्टार दबाना होगा या फिर हैश दबाना होगा। इस तरह से साथियों, ये जो आपको जब चयन हो जाता है इस पहले रजिस्ट्रेशन के बाद, तो जब केबीसी की टीम 15 दिन बाद आप कॉल करती है, तो फिर से 3 प्रश्न और पूछे जाते हैं। तो ये मैंने आपको पहले से बता दिया, तो इसके लिए भी तैयारी अभी से कर लीजिए। और मोबाइल फ़ोन को हमेशा अपने पास रखिए कि कभी भी जब कॉल करेगी 15 दिनों के अंतर्गत, तो आप उसको मिस ना करें। आपको उसकी पूरी पूरी जानकारी आपको मिल जाए, आपको जो केबीसी की टीम जो भी बताना चाहे वो आपको मालूम हो जाए, और आप उसके रजिस्ट्रेशन को अगले चरण के लिए रजिस्ट्रेशन को पूरा आसानी से पूरा कर लें। तो इसलिए मोबाइल आपका चालू होना आवश्यक है, आपके पास होना आवश्यक है, और उसमें बैलेंस होना भी आवश्यक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि आप ये दोनों तरीके अच्छे से समझ गए होंगे। और इसमें जो अन्य जो और कुछ बातें हैं जो बतानी है मेरे को, वो मैं अब अगली वीडियो में बताऊंगा। ये जो अभी की जो जानकारी जो आपको ये ज़रूरी थी, वो मैंने इसमें बताई इस वीडियो में। और अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलेंगे इसकी नई जानकारी के साथ। तो चलिए, अनुमति दीजिए, अब अगले वीडियो में मिलते हैं, बहुत ही जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तैयारी करते रहिए अच्छे से, मैंने बताया आपको। समसामयिक घटनाओं की तैयारी करिए, जनरल नॉलेज की तैयारी कीजिए, सामान्य ज्ञान की कोई किताब आप पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे जो चुने हुए प्रश्न हैं वो हमारे चैनल पे बताए जा रहे हैं, उन वीडियो को जाके देख लीजिए। और पिछले साल जो पूछे गए हैं वो प्रश्न भी हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, वो भी देख लीजिए। पिछले जो एपिसोड हैं, अन्य जो केबीसी मराठी वगैरह के पर जो पूछे गए हैं वो प्रश्न भी उपलब्ध हैं, उनको भी देख लीजिए। क्योंकि वो प्रश्न भी कई बार रिपीट होते हैं, जो महत्वपूर्ण होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। तो इसके लिए फिर इस तरह से, और जो नए प्रश्न भी दिए जा रहे हैं उनको अच्छे से याद करते चलिए और रिविजन करते चलिए, तो ये अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी। और साथियों, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अवश्य ही अगले राउंड पर पहुँचें, आपका सिलेक्शन हो, हार्ड सीट तक पहुँचें, और आप बिल्कुल सफल हों। आप आप सफलता प्राप्त करें, आप अच्छी राशि जीतें, अच्छा अमाउंट वहाँ से जीत के आएँ। तो बिल्कुल आप सबको शुभकामनाएँ हैं बहुत बहुत। आप अगले चरण को भी अच्छे से क्लियर करें, सफल हों, हार्ड सीट तक अवश्य पहुँचें। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। चलिए, अनुमति दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।